ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां लखनऊ में सीएम योगी ने एनएचएआई की सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को साप्ताहिक और मुख्य सचिव को पाक्षिक समीक्षा कर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से सीधा संवाद करने और बिचौलियों के हस्तक्षेप को रोकने पर भी जोर दिया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रदेश की अनिवार्य आवश्यकता, लेकिन यह पर्याय की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस वर्ष 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूछ एआई के को फाउंडर सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सिद्धार्थ भाटिया ने प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर चर्चा की। भाटिया ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एआई को लेकर उनका विजन स्पष्ट और प्रभावी है। भाटिया ने यह भी कह दिया है कि बताया गया है कि भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा और एआई का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचेगा। मुलाकात में नीति निर्माण और एआई के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श किया गया। इधर यूपी को देश का अग्रणी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बनाने के प्रयास में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंडिया एआई मिशन और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन के बीच एमओयू साइन हुआ है। एमओयू युवाओं और छात्रों को डिजिटल और एआई कौशल प्रदान करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और प्रदेश में नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह पहल आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव और इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह के बीच हुई है। इधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्राविधिक विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज का भ्रमण किया। साथ ही बी टेक प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की ऊर्जा और भविष्य है। इधर बाराबंकी के दिलौना बाईपास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 4 बुलडोजर पर खड़े युवाओं ने चौधरी पर फूलों की वर्षा की और मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर अभिवादन भी किया। पंकज चौधरी ने कहा कि संगठन और जनता के प्रति उनका कर्ज, सेवा और समर्पण चुकाने का प्रयास जारी रहेगा। इधर लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस ने आगामी चुनावी रणनीति का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रेस वार्ता कर अगले 100 दिनों की कार्य योजना घोषित की। उन्होंने भाजपा पर एसआईआर के जरिए वोट कटौती, मनरेगा कमजोर करने और लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आराधना मिश्रा ने संविधान, संवाद, महापंचायत, मनरेगा बचाओ संग्राम, पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी, एमएलसी चुनाव में मजबूती और संगठन सृजन अभियान तेज करने की घोषणाएं की है। इधर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह योजना किसान, मजदूर और गांवों के समग्र विकास के लिए लागू की गई है। मंत्री ने कहा है कि वास्तविक किसान और खेती किसानी से जुड़े लोग इस योजना का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए नंदी ने कहा है कि राम का नाम लेते ही उन्हें दर्द और बौखलाहट होने लगती है। उन्होंने कहा है कि गांव के विकास की सोच रखने वाले लोग ऐसी नकारात्मक राजनीति नहीं करते।
इधर फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। आरोपी ने युवक की हत्या कर सिर धड़ से अलग कर दिया। बीते दिन जारखी क्षेत्र में ट्यूबवेल की कोठरी से नग्न अवस्था में सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ था, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। इधर भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई में एसएसबी ने 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी बहराइच के रास्ते नेपाल जा रहे थे और खुद को प्रमुख सचिव सचिवालय बताकर डर दिखा रहे थे। उनकी कार पर लाल नीली बत्ती और हूटर लगा था। जांच में पता चला है कि आरोपी नेपाल के कसिनो में जाने की कोशिश कर रहे थे। एसएसबी ने रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर चेक पोस्ट पर पकड़ा। तलाशी में चिप डिवाइस और लाखों रुपए बरामद किए गए। इधर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रयागराज भ्रमण के दौरान मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और आवागमन को हर समय सुचारू रखने के निर्देश दे दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दुलार किया और सफाई कर्मियों से हालचाल जाना।